वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली वो खुशखबरी आप लोगों के सामने आ चुकी है जिसका आप लोगों को इंतजार था, लेकिन आधी अधूरी खुशखबरी है। कहने का मतलब यह है कि जहां 30,000 वैकेंसीज की बात होनी थी वहां पे 14,000 के आसपास आप लोगों की वैकेंसीज इंक्रीज हुई है। इस पे हम लोग बात करेंगे। दूसरी चीज, जो कैलेंडर है वो अब कहीं से कहीं तक भी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग तो नहीं दिख रहा है कि आप लोगों का उस हिसाब से एग्जाम होगा। अब तो एएलपी के बाद यानी कि दिसंबर के आसपास या उसके बाद ही आप लोगों के एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो गाइज, इस नोटिफिकेशन में फ्रेश स्टूडेंट को भी रिक्रूटमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा, यानी कि नए स्टूडेंट भी अप्लाई करेंगे। इस नोटिस में बेहतरीन तरीके से सारी की सारी बातें बताई गई हैं। ये वही 4,4500 जो वैकेंसीज थी जिसके बारे में बात हो रही थी अब से 1 महीना पहले, जो प्रोडक्शन यूनिट्स और वर्कशॉप की वैकेंसीज थी, वही वैकेंसीज यहां पे बढ़ के आई हैं। और एक बात ध्यान रख लीजिए, यह जरूरी नहीं है कि ये वैकेंसीज फिक्स हैं। रिक्रूटमेंट उसी हिसाब से चेंज होती रहेगी जिस हिसाब से आप लोगों की जरूरत होगी वैकेंसीज की। यह चीज आप लोग देख लीजिएगा। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान जैसे पहले होता था उसी तरीके से वेटिंग लिस्ट से भी कैंडिडेट्स भरे जाते रहेंगे, क्योंकि इस बार आप देखेंगे कि सारी की सारी जो वैकेंसीज हैं वो एक साथ आई हुई हैं। तो कुछ पोस्ट हैं ऐसी जिसमें लड़के, जो आप देखोगे कि जेई भी बन गया होगा, एएलपी भी बन गया होगा, टेक्नीशियन भी बन गया होगा। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज वेटिंग लिस्ट से भी फिल होंगी। और कुछ स्टूडेंट एनटीपीसी में भी जाएंगे, तो हो सकता है कि वो एएलपी छोड़ दे, फिर टेक्नीशियन छोड़ दे, फिर एनटीपीसी में चला जाए। इस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट के साथ चीजें बनेंगी। तो गाइस, इसी पे हम बात करते हैं। उससे पहले अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं। इस टाइम पे 5 to 7 में जो अभी ऑफर में 300 रुपए के आसपास आप लोगों को मिल रहा था, तो इस टाइम पे अगर लेना है तो जीएसपी 10 यूज करके आप लोग ले सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक का आप लोगों को पता है कि कितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज वो लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए प्लान कर रहे थे हम लोग, जैसा कि मैं आप लोगों से बहुत टाइम से कहता आ रहा हूं। तो अब आप एक बार जरूर से जरूर बताइए कि ये क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट होनी चाहिए या अभी और वेट करना है। अगर आप कहेंगे तो और वेट करते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों की टारगेट क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारा पूरा प्लान है कि आरआरबी टेक्नीशियन के स्टूडेंट को बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाएंगे, अगर आप लोग चाहते हैं तो। अब इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें यही बोला गया है कि भैया पहले 18 कैटेगरीज के अंदर जो वैकेंसीज निकली हुई थी 9,144, अभी वो 18 कैटेगरीज में ना होके 40 कैटेगरी के अंदर हो चुकी हैं। 40 कैटेगरी के अंदर यानी कि 22 कैटेगरीज बढ़ा दी गई हैं इसलिए, और इनकी क्वालिफिकेशन भी चेंज है, जिसके चलते न्यू कैंडिडेट्स को भी अप्लाई करवाया जाएगा। और फिर जब न्यू कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो आप समझिए कि उनके फॉर्म की स्क्रूटनी होगी, न जाने कितनी सारी, कई बार उनके फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे। जैसे आप लोगों को चांस मिला है ऐसे ही इनको मिलेगा। तो अब तो ये मान के चलिए कि अब इस वैकेंसी को कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उतना तो नहीं लगेगा जितना आप लोग समझ रहे हो कि पहले की तरह की सारे प्रोसेस दोबारा से हो जाएंगे तो 2 साल लग जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, लेकिन हां टाइम जरूर लगेगा। ये 15 दिन के लिए आप लोगों की एक ओपन विंडो होगी जिसमें आप लोग अपना आरआरबी भी चेंज कर पाएंगे। आप लोग अपनी जोन के साथ साथ उसके अंदर क्षेत्रीय रेलवे भी चेंज कर पाएंगे, कोई सी भी प्रेफरेंस कैसी भी कर पाएंगे, यानी कि एक तरीके से दोबारा से ही फॉर्म फिल होगा। आप ये चीज समझ लीजिए। 12th पीसीएम वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी लगभग 835 वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो आप लोग अपनी वैकेंसीज जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि 12th पीसीएम के लिए वही पोस्ट है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, और ये कोई फाइनल वैकेंसी नहीं है, इसके बाद भी वैकेंसी बढ़ सकती है। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, सिर्फ ये नहीं, एएलपी की वैकेंसी बढ़ चुकी है, सबको पता है। उसके बाद भी आप लोग देखेंगे कि हो सकता है कि फिर से वैकेंसीज में कुछ ना कुछ आप लोगों को बढ़ोतरी देखने मिल जाए बाद में, अभी नहीं, लेकिन ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि वैकेंसी उसी हिसाब से हो रही है जिस हिसाब से अंदर नीड है, या जिस हिसाब से रेलवे मंत्री जी को बताया जा रहा है कि भैया ये वाली सिचुएशन। पहले बताया गया कि वैकेंसीज नहीं है, फिर सारी प्रॉब्लम्स रखी गई तो आप लोगों के सामने वैकेंसीज निकल के आई। अभी सुनने में यह आ रहा है कि एनटीपीसी की वैकेंसीज भी हो सकता है अच्छी खासी, यानी कि 30-35 हजार की संख्या में आए। और तो और ग्रुप डी की 60,000 वैकेंसीज के बारे में बात चल रही है। तो गाइज, इस तरीके की चीजें हैं। ग्रुप डी की 60,000 वैकेंसी के बारे में बात हो रही है। आप देखते हैं कि कितना हद तक ये चीजें सच होती हैं, कितने हद तक ये चीजें झूठ रहती हैं। लेकिन बात यही हो रही है, और इस बार उम्मीदें पूरी हो गई हैं।
जब एएलपी की उतनी वैकेंसीज हैं, टेक्नीशियन की इतनी वैकेंसीज हैं, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग जितनी वैकेंसीज की बात हो रही है उतनी वैकेंसीज होंगी ही। तो गाइज ये 14,000 के आसपास आप लोगों की वैकेंसीज हैं। इसमें बताया है द कम्युनिटी वाइज एंड कैटेगरी वाइज पोजीशन ऑफ अबव, ये सारा का सारा टेबल में दिखाया गया। द पोस्ट पैरामीटर्स, क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड एंड सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट न्यूली एडेड कैटेगरीज फॉर द वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट्स आर एनहेंस्ड हियर विद एन एनेक्स्चर, ये दिया हुआ है एनेक्स्चर के साथ। द एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सारी की सारी चीजें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि भैया कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो उस टाइम पे नोटिफिकेशन में थे ही नहीं, उस रिक्रूटमेंट के जो अभी प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर, जैसे कि मान लेते हैं कि बेल्डर की पोस्ट थी, मान लेते हैं वहां नहीं थी, इस बार आ गई, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं सिर्फ एग्जांपल। अभी वो यहां आ गई है तो उस बच्चे को मौका देना ही पड़ेगा। यानी कि जो बच्चे पहले फॉर्म फिल किए हुए थे, सिर्फ वही नहीं, अब और बहुत सारे बच्चे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो कंपटीशन टफ होगा, टफ होगा, टफ होगा। लेकिन यह बात याद रखिए कि आरआरबी टेक्नीशियन का जो पेपर है वो सेम टू सेम पैटर्न है ग्रुप डी वाला। और ग्रुप डी के अंदर हम लोगों ने, आपको पता है, कितने बेहतरीन सिलेक्शंस दिए हैं, और ग्रुप डी में सिलेक्शंस दिए हैं। तो निश्चित तौर से आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई टेक्निकल की झंझट नहीं है। तो आपको नॉन टेक्निकल पढ़ना होगा, और वो भी उस तरीके से जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। फालतू की चीजें नहीं, वो चीजें पढ़नी होंगी जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली टच करें। और दूसरी चीज, आपको कुछ स्मार्ट अप्रोचेस भी अपनानी होंगी जिससे कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएं। आज 75 में से 67, 68 तक बच्चे स्कोर कर रहे हैं सिर्फ टारगेट क्लासेस के दम पे, जो टारगेट आज से करीब 45 दिन पहले भी स्टार्ट हुई थी। और जो लोग पिछली टारगेट से जुड़े हैं उन लोगों के मार्क्स तो निश्चित तौर से 60, 55 ऐसे आ ही रहे हैं। तो गाइस काफी अच्छे खासे मार्क्स आप लोगों के सामने देख सकते हैं। 15 दिन के लिए ये ओपन होगी विंडो, तो उसमें आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। बाकी सारी चीजों से सावधान रहिए, किसी के भी बहकावे मत आइए। रेलवे में ऐसी नौकरी नहीं लगती है कि फर्जी तरीके से नौकरी नहीं मिलेगी। ये हम लोगों ने एएलपी वाले स्टूडेंट्स का बैच स्टार्ट किया था, और इसी तरीके से हम लोग आपका, ये तो तेजी से चल रहा है क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कोर्स, जो क्रैश कोर्स नहीं, फाउंडेशन की तरह चलेगा। बिल्कुल जीरो से टारगेट्स चलेंगे, और टारगेट्स का बहुत बड़ा फायदा होता है। जो आप घर पे पढ़ाई नहीं कर पाते हो 2 घंटे भी, टारगेट क्लासेस ज्वाइन करने के बाद आप ऑटोमेटिकली 7 से 8 घंटा पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको अपना टारगेट अचीव करना होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, ये आप लोगों के टारगेट क्लासेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोग चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों के टारगेट चल रहे हैं, फिर ग्रुप डी के नोटिफिकेशन के बाद ही ये चीजें स्टार्ट होंगी। लेकिन ग्रुप डी की 60,000 वैकेंसीज की बात हो रही है, अभी स्पष्ट तौर से नहीं कहा जा सकता, लेकिन उतनी वैकेंसीज आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप लोग तैयारी में लग सकते हैं। आईटीआई वाले स्टूडेंट आज अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से उनका टेक्नीशियन के साथ साथ ग्रुप डी भी पक्का होगा, अगर वो जी जान लगा के तैयारी करते हैं तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।